अब सर मैं वो सवाल पूछूंगा, हो सकता है उसका जवाब मुझे पता हो, लेकिन ये वो सवाल होंगे जो लोगों के मन में होंगे। लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है, धारणा ये कि जजों की नियुक्ति में क्या सरकार का दखल होता है? सरकार का दखल नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि हम सरकार से भी इनपुट्स लेते हैं। यानी कॉलेजियम जो है, ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम से 3 जज या 5 जजेस मिलके आर्बिट्री डिसीजन ले लेते। हाईकोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट है तो हाईकोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस नाम भेजते। उसके बाद में हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट से इनपुट्स आते हैं, लॉ मिनिस्ट्री से इनपुट्स आते हैं, आईवी से इनपुट्स आते हैं, और जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के गवर्नर, उनके ओपिनियंस आते हैं। उसके बाद हम जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस है, जिस हाई कोर्ट से आए हैं या जिस हाई कोर्ट में उन्होंने काम किया है, उनकी भी राय ली जाती है। और ऐसा करने के बाद में अभी तो खन्ना साहब आने के बाद में हमने एक और नई सिस्टम चालू की। हम कैंडिडेट्स के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं, तो असेस देयर एबिलिटी टू, उसमें सरकार के कंसर्न को हम वी गिव ड्यू कंसिडरेशन, पर उसको सरकारी दखल अंदाजी नहीं बोला जाएगा। ये सवाल इसलिए था कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की नियुक्ति को लेकर कोलेजियम के एक वरिष्ठ सदस्य ने आपत्ति दर्ज कराई थी और आपत्ति सार्वजनिक हुई थी। उसके बाद ये सवाल उठा कि कहीं न कहीं कोलेजियम पर इस तरह का दबाव अगर नहीं रहता तो कोलेजियम इस तरह का फैसला नहीं करती। ये गलत है। हर एक को अपना अपना ओपिनियन, अपने अपने परसेप्शन रहते। उनका जो डिसेंडिंग जज थे, उनका ओपिनियन हमने कंसिडर किया, चारों जजेस ने। उसके बाद में जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, हु वर कन्वर्सेंट विद द फंक्शनिंग ऑफ द जज वाज टू बी एलिवेटेड, उनके ओपिनियन लिए गए। जैसा उन्होंने गुजरात में भी काम किया था, उन्होंने बिहार में भी, पटना हाई कोर्ट में भी काम किया था। वहाँ के जजेस से पूरे ओपिनियन लेने के बाद में उनका जो ऑब्जेक्शन था वो हमने कंसिडर किया, एंड ऑल द 4 जजेस फाउंड दैट ही डिजर्व टू बी अपॉइंटेड। और वो तो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है कि अगर 1 अगेंस्ट 4 होता है, दैट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। हाँ, अगर 2 अगेंस्ट 3 होता तो बात अलग रहती थी।